हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेता है, एज यू नो। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे उसके आगे का बेटा। देखिए क्या है चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। यही है। यस दीदी। देखिए क्या बोला, द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, यानी हमें छोटी छोटी यूनिट्स की क्यों जरूरत पड़ी, फर्स्ट में यही बताया गया। जैसे देखो, सोनू एक बेटा है, मतलब एक लड़का है जो अपनी मम्मी से अपने टॉय को कुछ फिक्स करने के लिए बोला था। इस स्टोरी को मैं शॉर्ट में ही आपको ऐसे बता देती हूँ। टॉय को फिक्स करने के लिए बोलता है, बट उसकी मम्मी जो है वो ट्राई करती है कैसे, दो पीस हो जाते हैं उसके, तो उसको हेल्प से जोड़ने के लिए एक स्क्रू लेके आती है। क्या लेके आती है बेटा? स्क्रू, है ना। अब वहीं देख के सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी। सोनू जो बहुत जिज्ञासा होकर देखते हैं कि माता जी उनकी क्या कर रही हैं। हिज मदर इज वॉज अनेबल टू ज्वाइन द पीसेस। उनकी मदर जो होती हैं वो मतलब जोड़ नहीं पाती हैं जो टाई के पीसेस हो गए होते हैं। फिर क्या करती हैं वो, दूसरा स्क्रू लेके आती हैं, है ना, बट उससे हो जाता है। देखो इसमें ये सोनू आज हुआ है, हर मदर सेड दैट द स्क्रू वाज नॉट एबल टू राइट साइड ऑफ द राइट साइड, यानी कि जो पहले वो जो स्क्रू लेकर आए वो सही साइज का नहीं है। होता है ना आपके घर में भी पेचकस होता है, तो पेच खोलने के लिए हमारे पास पेचकस है। अब वो पेचकस भी कैसा होता है, हर एक टाइप का होता है, काइंड ऑफ। किसी का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का बड़ा होता है, और उससे यही तो होता है बेटा। देखिए इधर वो बेटा, शी ब्रॉट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स, वन दूसरा स्क्रू लेके आती है। was able to fix the toy, जो कि एबल ने फिक्स करने के लिए टॉय को। the two screw look the same to सोनू, दोनों स्क्रू जो है सेम दिखता है। अब आपसे पूछा जाए पेचकस जो दोनों सेम दिखता है, बट साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बट when he observed them closely he saw the they were slightly different length, वो थोड़े थोड़े से क्या है, अलग अलग लेंथ के हैं, है ना। सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ मच अ स्मॉल डिफरेंस इन लेंथ, कितना छोटा डिफरेंस हो गया उनकी लेंथ में। कुड मैटर सो मच, क्या वो मैटर करता है? ऑब्वियसली मैटर करते हैं। अगर आपको कोई भी आप पेन पेंसिल देखो, एक पेन पेंसिल आती है बेटा, है ना। अब पेन पेंसिल जो है उसमें भी साइज होता है, जैसे 0.5, 0.7, क्या ये साइज मैटर करता है? ऑब्वियसली मैटर करते हैं। आप खुद सोचे ना, 0.6 पेंसिल कैसी होती है, शार्प होती है, पतली रुक होती है। 5 वाली थोड़ी थिक होती है। अब जितनी पतली रुक होती है उतनी अच्छा लिखा जाता है, एज यू नो, है ना। अब मोटी है तो थिक, वही शेडिंग के लिए भी अलग अलग पेंसिल, तो साइज क्या करता है? मैटर करता है। He was curious to know different size in length. He was also curious to know how little the difference was because the screw looked nearly the same. कितने छोटे स्क्रू, मतलब कितना साइज जो है उससे वो सेम दिखेगा, यही बात बताई गई है। देखिए इसके आगे, देखिए पहले आपको दिया है बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो स्क्रू की लेंथ है वो किसके बीच है? 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के बीच। वही इसमें क्या, ये 2.5 से ज्यादा है, तो क्या लिखा है? मोर देन 2.5 बट सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर। यस दीदी। वही आपको इसमें बोला गया है कि कितना एग्जैक्ट दिया गया है। देखो इधर, देखो इसे ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले पे तो 2 सही 7/10 है नहीं इसकी साइज। अब वही यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है, अभी किसी ज्यादा 3 से हल ज्यादा है, क्या लिखोगे? मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 4 सेंटीमीटर, है ना। अब नेक्स्ट देखिए किससे बड़ा है? 1 2 3 3.5 पे ज्यादा है, क्योंकि ये आपको 4 वाली लाइन दी गई है ना, तो क्या लिखोगे? मोर देन 3.5 बट लेस देन 4 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इसमें आपको मतलब माइनर सा देखना है कितना डिफरेंस है। थोड़ा सा ब्लर है, कोई नहीं, 1 2 3 है ना। उसके बाद ये काउंट करो बेटा, फर्स्ट सेकेंड, तो यानी कितना हो गया? 3, 3 के बाद कितने हैं? 2 सेकेंड पे है ना, 2/10,
है ना, ऐसे लिखें 3 सही 2/10 सेंटीमीटर। कलर 11 लेना चाहिए शायद। देखिए क्या बोला है, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली एंड व्हाई। अब कौन सी स्केल हेल्प किया आपको और क्यों ऐसे दिया है। अब देखो मैंने दिया व्हाट इज द मेजरिंग ऑफ 2/7 10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। इसका मतलब क्या था, आपने देखा रूरल यूनिट में जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड के इक्वल पार्ट्स, यानी आप नंबर लाइन जानते हो ऐसी होती है, ये बीच में 0, फिर आता है 1, यहाँ आता है 2, यहाँ आता है 3, इधर आता है -1, इधर आता है -2, फिर इधर आती है -3, है ना। अब आपको पता है 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट हो जाते थे, छोटे छोटे, बीच में 5 वाला पार्ट हाफ के लिए होता है। वहीं 1 से लेकर 2 के बीच में छोटे छोटे 10 पीसेस, ऐसे ही यहाँ पे भी है ना। तो वही बोल रहे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। टू गेट द लेंथ 2 सही 7/10 वी हैव गोट फ्रॉम 0 to 2, यानी हमें 0 से कहाँ जाना पड़ेगा 2 तक, है ना। एंड देन टेक 7 पार्ट्स ऑफ 1/10, ऐसे कैसे करके हमें 7 पार्ट लेने होंगे, 7 सही 7/10, है ना। द लेंथ ऑफ द स्क्रू 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर। सिमिलरली वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ 3 सही 2/10 सेंटीमीटर। आप 3 सही 2/10 सेंटीमीटर का बना सकते नहीं बना सकते, देखिए बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 3 ले लो, इसके बाद 2/10 बोला 1 और 2, ये हो गया 2/10, क्योंकि ये 4 था इधर, हमने 10 पीस कर लिए इसके। आ रहे समझ, उम्मीद है बेटा समझ आ रहा होगा आपको। देखिए क्या बोल रहा है, वी रीड 2 सही 7/10 सेंटीमीटर 2 and 7/10 सेंटीमीटर, यानी 7/10 को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं 7/10। वैसे 10 होता है लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं 10, क्योंकि 10 का 7 गुना है, सॉरी 10 का 7वां पार्ट है, सॉरी 10 पार्ट में से। एंड 3 सही 2/10 सेंटीमीटर को हम कैसे पढ़ेंगे 3 and 2/10 सेंटीमीटर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो क्या नाम है, इन यूनिट्स को स्मॉलर पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है। यस दीदी, क्यों किया है बेसिकली आप जानते हैं, ताकि हम एक्यूरेट साइज पता चल सके, है ना। फॉर एक्यूरेट साइज क्यों किया है बेटा, फॉर एक्यूरेट साइज, इसके लिए क्या। यस दीदी। वही देखो, मेजर ऑल द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। अभी आप एक्टिविटी खुद से करोगे, एक्टिविटी टाइप के सारे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करो, उनके लेंथ लिखो, किसमें सेंटीमीटर में। पेन, शार्पनर एंड वाई अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस, जो आप अपनी मर्जी से चाहते हो। हाँ, आपसे बोला राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो पिक्चर का मेजरमेंट है उसको लिखना है। चलिए फिर से थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब देखो इधर, देखो ये 2 के बाद है ना, 2 के बाद है 1 2 3 4 वाला, यानी 2 सही 2, वो क्या नाम है 4/10 आएगा। इसकी निप पतली करो पहले तो, इरेज करो पहले। दो सही 2/10 यही है। यस दीदी। अब पेंसिल का देखो, 0 से 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। 4 के बाद देखना कितना है बेटा 1 2 3 4 5, यानी 4 सही 5/10 ये है। यस दीदी। अब इधर वाला देखेंगे 1, अभी क्या ना 1 के बाद कितने 1 2 3 4 वाले पे, यानी 1 सही 4/10, ये है आपका आंसर। चलिए बेटा फिर से, as seen here when exact measures are required we can make use smaller units of measurement। आप भी जानते हो, और आपको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पूछूं मैं तो आप, चलिए एग्जैक्ट पूछा। अब आप कोई भी क्वेश्चन ले, आप एग्जांपल लो, मैं डिवाइड देती हूँ 19.5 वो 195 को 2 से डिवाइड करो, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए 2 डेसिमल तक, क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर आप क्या करते हो पॉइंट लगा के करते जाते हो ना, ऐसे ही इसमें स्केल में कैसे करते हैं, इनके बीच के पार्ट्स को डिवाइड करते हैं ताकि हमें एक्यूरेट साइज या एक्यूरेट मेजरमेंट पता चले, है ना बेटा। अब खुद सोचो, अब इतने ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ये सब बनाए जाते हैं, उनका एक्यूरेट साइज दिया जाता होगा। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा हो जाए, आप खुद सोचो, ये ईंट है,
है ना, ईट से मिलकर ही तो बनता होगा। अब ये हल्की सी भी थोड़ी इधर उधर एक्स्ट्रा हो जाए, कम हो जाए तो रिस्क है नहीं है, कितने लोगों की जान का रिस्क है इसमें तो, है ना। तो वही से बताया गया। अब देखो आगे 3.20 10th पार्ट, यानी 10th पार्ट कौन सा था आपको बताया मैंने, एक सही 10, यानी किसी भी चीज के 10 भाग कर देना, फिर उनको बीच में लिख के लेना, है ना। The length of the pencil shown in the figure below 3 सही 4/10 unit which can be read at 3 units and 4 1/10, यानी इसे ऐसे रीड कर सकते हैं 3 यूनिट और 4/110, यानी कि 3 में 4 का 1/10, 1/10 का 4 गुना, यही तो है ना। ये आपको मेजर किया गया है। अब इसमें बताया गया जो इसके बीच वाले ये पार्ट है सो डन बाय डन, देखो कितने 1 2 3 6 7 8 9 10, अभी 10 1 मिलकर 10 हो गया, 10 10 से 10 कटा 1, ये आ गया 1। इस 1 का मतलब क्या, इसके बीच 0 से 1 के बीच में 10 1/10 है। 10 टाइम्स ऑफ 1/10 या 10 की गुणा 1/10 से करें कितना आएगा, 1 यूनिट। ये बात तो सच है। This length is the same as 34 1/10th unit because 10 1/10th units make 1 unit। ये बात तो सही है, क्योंकि 10 जो है 1/10 यूनिट्स मिलके क्या बनती है, 1 यूनिट बनती है, नहीं बनती है दीदी। अब 34 1/10 यूनिट कैसे होगा, 34 इंटू 1/10 तो 34/10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4/10, हो गया ना। 10 10 10 कितना हो गया, 30 अपॉन में 10 प्लस 4/10, 0 से 0 कट गया, 3 सही प्लस 4/10, यही आ रहा है ना। अब इसे एक एक ऐसे करके लिखा है इसने, बात वही है। अब आपको दिए हैं अ फ्यू नंबर्स विद फ्रैक्शन यूनिट आर शोन बिलोंग देम, हाउ टू रीड देम। आपको दिया गया कैसे रीड करेंगे, 4 and 1/10, 4 1/10 या 4 10ths, 41 1/10 और इसे 41 and 1/10। ये सब वही बताया। अब आपको बोला अरेंज दीज लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें लगाना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा, अब आप सबसे छोटा देखो 4/10 है ना, क्योंकि 9/10 तो बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो पहले क्या आएगा 4/10, फिर 9/10, यस दीदी, यानी ये भी हो गया, जो हो गया से क्रॉस करते हो ताकि समझ आ जाए। अब 1 है, अब 13 वाइज इसको कैसे लिख सकते हो, 0 से 0 कटे यानी 13 ही है, ये तो नहीं आएगा पहले, यानी अब आएगा 1 सही 7/10, यस दीदी, क्योंकि एक आ गया। अब एक से ज्यादा हो गए हम, है ना। अब एक से ज्यादा यानी 2.5 से ज्यादा, वो 1.5 से ज्यादा ही हो गया, क्योंकि 5/10 भी निकल गया है। अब देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, 6 सही 7/10, ये 6 यूनिट 7/10, ये भी कट कर दो। उसके बाद 7 सही 6/10, ये भी हो गया, यस। फिर उसके बाद क्या नाम है, 10 सही 5/10, यस दीदी, आएगा ना ये। फिर उसके बाद 13 आएगा, यस दीदी। फिर 13 सही 1/10 आया ना, 13 भी होगा, 13 में होगा, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले दिस एंड ऑल। अरे इन द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब आपसे बोले इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। अब देखिए पहले क्या दिया, 4/10, 41/10 आप ऐसे लिख सकते हो, 4 प्लस 1/10, क्यों कैसे होता है, 4 10 40 प्लस 1 41 अपॉन में 10 हो गया ना। अरे 41 सही 1/10, तो आप 4/10, फिर 4 सही 1/10 है ना, और 41/10 दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का सेम फ्रैक्शन बनेगा ना। फिर आएगा 41 सही 1/10, ये है आपका आंसर। फिर आपको देखो दिया गया है सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, द लेंथ ऑफ सोनू लोअर इज आर्म इज 2 सही 7/10, यानी जो लोअर की लेंथ है 2 सही 7/10 है, एंड दैट इज अपर आर्म की है 3 सही 6/10, लोअर आर्म की 2 सही 7/10 है,
और अपर आर्म की 3 सही 6/10। व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ आप कैसे निकालोगे? बेसिकली ऐड कर दोगे, मैं जब बताती हूँ 2 सही 7/10 और 3 सही 6/10। अब देखो जो इधर वाली यूनिट है बेटा, ये तो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट 10th पार्ट तो नहीं है ना, अलग है, तो आप इसे ऐसे जोड़ लोगे 2 + 3, है ना। अब देखो 7/10 ये भी है और 6/10 दोनों का डिनोमिनेटर इसे एक साथ, 2 और 3 कितने हो गए 5। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ है 10 आ गया, 7 में 6 जोड़े, 6 6 12 और 1 13। अब 13 आप खुद देखो, 13 को ऐसे लिख सकते हो 10 + 3 अपॉन में 10, और 10 + 3 अपॉन में 10 कैसे हो गया? देखो इधर 10 + 3 अपॉन में 10 ऐसे हो सकता है 10/10 + 3/10। 10 से 10 से काटा कितना हो गया 1, यानी अभी से ऐसे लिख सकते हैं ना 5 + 1 3/10। यस दीदी। अब 5 + 1 कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 6 सही 3/10। ये है आपका आंसर। अब आपकी बुक में कैसे दिया देखो ये भी समझ लेते हैं। देखो यही मैंने करा है, ये भी मैंने कराया, हम 5 सही 13/10 यही आ रहा था। अब इसको ऐसे डिवाइड कर सकते, सही है सही है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है। आया समझ आपसे टोटल? या फिर इसका बी पार्ट यानी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखे तो बेटा आप ऐसे कर लो, 2 सही 7/10 है ना, और 3 सही 6/10। कुछ नहीं करना, 10 10 नीचे 10 है 10 ही रहने दो, 6 6 12 देख 13 हो गया, 2 और 3 5। अब आपको बताइए ज्यादा ही कट जाएगा, एक आएगा डिवाइड करेंगे तो 6 3 सही 10। ये है आपका आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा, है ना। 1 मिनट देना बच्चा। अब देखो आपको दिया लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ हनी बी के आर इन फाइंड इट्स टोटल लेंथ। टोटल करने को बोल रहा है, हेड दिया है, थोरेक्स दिया है और वो एब्डोमेन दिया है। चलो अभी से ऐड करते थोड़ा सा, वो ना करते हैं ना प्रैक्टिस। हेड कितना दिया है 26 में क्या था? 2 सही 3/10। और क्या दिया था? थोरेक्स 5 सही 4/10। एब्डोमेन कितना दिया है? 7 सही 5/10। अब देखो इसे भी दोनों तरीके से ऐड करेंगे। ऐसे बोला था तो 2 सही 3/10 है ना, 5 सही 4/10 और 7 सही 5/10। मैंने बताया 10 तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे जोड़ दो, 5 4 9 9 3 कितने हो गए 12/10। अब 7 5 6 7 7 7 कितने हो गए 14। अब आपको पता है अगर आप 10 से डिवाइड करोगे 12 को तो 10 1 10 कितना आ गया 2 बचे रिमाइंडर, यानी 14 प्लस ये इधर 1 सही 2/10 हो जाएगा, यानी 14 में जरा 15 सही 2/10। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका वही क्या है, ऐसे जोड़ लें, 2 सही 3/10। देखो पहले क्या लिख लो, 2 + 5 + 7, फिर इसका क्या था 3/10 वाले एक साइड, मतलब फ्रैक्शन वाले एक साइड डिनोमिनेटर सेम, 5 6 7 7 7 7 हो गए 14। ये आ गया 3 10 10 10, 4 3 7 7 8 9 10 11 12 12/10 है ना। अब 12 एक बाहर लिया कितना हो गया 15, ये हो गया 2/10। अब भी आपका ये आया समझ?
फिर आपको दिया द लेंथ ऑफ शाला, जो हैंड के दिया है, एंड पर आर्म दिया उसका। फिर बोले आपको पिक्चर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर की लेंथ पूछे, क्या करोगे, इसमें से अभी से माइनस करना है। अब देखिए इधर ही माइनस किया गया, टोटल में से माइनस किया, 12 में से 6 गए, 6 बचा, 4 में 7 नहीं जा सकते, नहीं माइनस, माइनस का 3/10 आएगा, ऐसे ही तो आ रहा है, यानी कि एक और जाएगा इसमें से, जाएगा ना। अब 10 कैसे बनता है, 7/10, क्या जाएगा, 5 सही 7/10। देखो क्या किया इन्होंने, एक अलग कर दिया, 5 + 1 का ना 3/10, इसमें से घटाया, एलसीएम लेके और ऐसे ऐसे करके आगे। 1 मिनट, देखिए फिर सिमिलरली ऐसे भी मैं इसके बारे में 6 गए 6, सॉरी, हाँ जैसे 4 में 7 नहीं जा सकते तो इसने इसे कैरी दे दी, कितना हो गया 14, कितना बचा 11, 14/10, ये हो गया 6, 7/10। अब 11 में से 6 कितना गए 5, 14 में 7 गए 7/10, ये है आपका आंसर। देखिए बेटा क्या बोले 110 है, सो वी स्प्लिट, कौन सा फिगर है ये सही है, 1 and 10 है, so we split a unit 12 and convert in 10th parts, now the number has 11 units and 14 1/10 you subtract, मतलब उसने सब्ट्रैक्ट जो किया वही बता रखा है, देखे इधर, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ ऑफ टू 10th पार्ट, यानी दोनों को 10th पार्ट में कन्वर्ट करके वो करना है, ट्राई करना है, कंप्यूट करने का। इधर देखिए जरा बेटा, देखिए आपको दिया है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सपेंड द टर्म। अच्छा, चेंज देखना है कितने का हुआ, फिर एक्सपेंड करना है, यानी कि बोला ऑब्जर्व करो हर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म, हर एक टर्म के बाद क्या चेंज हुआ, एंड एक्सटेंड द पैटर्न, उस पैटर्न को एक्सटेंड करिए। जैसे कि देखिए इधर 4 था, फिर 4 के साथ क्या है 3/10, 3 बढ़ा, फिर उसके बाद 4, 3 के बाद 4 5 6, 6 और 6/10, अब कितना आएगा 4 सही, 6 के बाद क्या था 7 8 9, 9/10, फिर 9/10 के बाद क्या हो जाएगा, अच्छा देखो 9 में 3 और जोड़ो 10 11 12, 12/10, 4 सही 12/10 का मतलब क्या है, या लाइक इधर आ जाता है, यानी 5 सही 2/10 है ना, 10 में हो जाएगा, यानी आएगा 5 सही 2/10। अब 2 में 3 जोड़ो 5, यानी 5 सही 5/10, जो कि कट के क्या हो सकते हैं 1/2, 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 के बाद 3 और जोड़ो 6 7 8, यानी 5 सही 8/10, ये भी क्या हो सकता है 2 4 8, 2 5 10, 5 सही 4/5, हो सकता है नहीं हो सकता, देखिए इधर, अब तो इधर 8 सही 2/7 10, 8 सही 7/10 है ना, फिर आए 9 सही 2/10, अब क्या जाएगा 9 सही 7/10, फिर 10 सही 2/10, फिर 10 सही 7/10, फिर 11 सही 2/10, सेम पैटर्न तो चल रहा है, नंबर आगे का बदल गया बस, कि कितना हुआ था इसमें ऐड, 5 ऐड हुए थे शायद से, है ना, 5 यहाँ ऐड किया, सॉरी बेटे मैंने ध्यान दिया वो नंबर लिख दिया। एक मिनट, देखो ये कितना है, 8 सही 2/10 है, 2 से 7 हुआ यानी 5 जोड़ा, 7 से 2 यानी कि 9 हो गया, आगे 12, 5 जोड़ा होगा साथ में, 8 9 10 11 12, अब 2 में 5 और जोड़ो, 3 4 5 6 7, यानी ये तो सही है 9 सही 7/10, फिर अब इसमें दोबारा से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10 सही 2/10,
यानी सही था वो। फिर 10 सही 7/10, फिर कितना 11 सही 2/10। अभी देखिए 7 से 6/10, यहाँ पे कितना होगी 7, यानी कितना जुड़ रहे हैं 6 में 7 हो रहे हैं बेटा। देखो एक और एक इधर आ गया 18। सोलह में 7 गई कितना आएगा 9, यानी 9 ऐड हो रहे हैं, है ना। अब 6 7 सही 6/10 में 8 सही 7 में 9 जोड़ो, कितना हो गया बेटा 16, यानी कितना आ जाएगा 9 सही 6/10। इसमें 10 जोड़ो यानी 10 सही 7/10, फिर 11 सही 6/10, फिर 12 सही 7/10, क्योंकि 9 9 ऐड हो रहा है। 5 5 7 था, अब 3 हो गया, यानी कम हुआ है। कितना कम हुआ है देखो इधर 4 कम हुआ। अब 3 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इधर रहेगा 4 सही 9/10। फिर 4 में से 4 और कम करो, कितना हो गया 9 में से 4 कम करें 5/10। फिर 4 सही 1/10। अब एक और कम करो 3, यहाँ पे कितना बचा 7/10। उम्मीद है आपको समझ आ रहा हो कैसे पीछे हो रहे हैं, है ना। अभी 13 सही 5/10 है ना। 5/10 से हो गया 13, यानी 5 पीछे वापस चला गया, कम हुआ 5। फिर 12 सही 5/10, फिर क्या हो जाएगा 12, 5 कम हो रहा है और 5/10 है, 5 कम कर दो तो यही आ जाएगा ना बेटा। फिर 11 सही 5/10, फिर 11, फिर 10 सही 5/10। अब देखिए इधर फिर से 9 कम हो रहे हैं, क्योंकि 11 से ही 5/10 था, 5 में से 9 कम करो, ऐसे वाला देखो 11 से ही 5/10, हमारे पास है 10 सही 4/10, माइनस करके देख लो पता चल जाएगा। अभी इस 5 में 4 गया 1/10, और कितना आ गया 1, यानी 1 सही 1/10। इलेवन कम हो रहा है शायद से, है ना, क्योंकि 5 में से 11 कम करना, 15 में से 11 गए तभी 4 आएगा, है ना। अब 4 में से 11 गए कितना आएगा 9 सही 3/10। 14 में से अगर 11 कम करोगे तो 3 बचेगा, है ना 9/10। अब 13 में से 11 गए 2 सही, यानी 8 सही 2/10। इसमें से 11 कम करोगे तो 1/10, और इधर कितना आ जाएगा 7। इधर इसमें से 11 कम करोगे तो कितना आएगा बेटा, अब 11 में से 11 गया, यानी कि यहाँ पे बचेगा 6। फिर आएगा 5 सही 9/11, देखेंगे जरा, सॉरी 5/11 देखेंगे बेटा जरा। अब आगे क्या बोला 100 पार्ट, यानी अब 3 पॉइंट आई कि 100 पार्ट क्या होता है। द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर वाज 8 सही 9/10, यानी 8 सही 9/10, 9वां हिस्सा है, पूरा 10 नहीं हुआ। यूनिट विच कैन ऑल्सो बी सेड एट 8 यूनिट 91/10, इट इज फोल्डेड इन हाफ अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से फोल्ड किया जाता है आधा। व्हाट इज इट लेंथ नाउ, यानी अगर इसे आधा कर दे तो कितना हो गया 9/8 है, यानी कि 4 4 तो वैसे ही डिवाइड हो गया। आप खुद सोचो ना, है 4 सही 4 ये, यहाँ कितने हैं 9, यानी 4.5, यही रहेगा ना बेटा। 9 में से 4.5 हो गया, 9 का आधा ही तो 10, 2 4 8, 0.25 10, 4.5, यानी आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसका कितना हो गया 4 सही वो 4 सही 9/2, यही तो आएगा ये, है ना। We can say that it is length between 4 सही 4/10, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सही 4/10 से लेकर 4 सही 5/10 के बीच होगी, है ना, क्योंकि इसके बीच ही है। बट वी कैन नॉट स्टेट इट एग्जैक्ट मेजरमेंट, हम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ऑब्वियसली वो उधर से। Since there are no marking earlier, we split into 10 1/10 to measure smaller length.
जैसे हमने 2 के बीच 10 हिस्से किए, क्यों 10 1/10 के हिस्से बनाने के लिए। वही वी कैन डू समथिंग सिमिलर एंड स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10 पार्ट। अब आप ये देखो, आपका ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच हमने कितने पार्ट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब इनके इनके बीच भी तो हम 10 पार्ट कर सकते थे, इसके और इसके बीच हमने कर लिए 10 पार्ट, हर एक के पर्टिकुलर के बीच में 10 पार्ट्स किए जाएं। वही बोला है इसमें, सिमिलर एंड स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10 पार्ट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, हाउ लॉन्ग सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ। जैसे कि देखो 4 सही 1/10, 4 सही 2/10, इन दो के बीच का, हाँ हमने ये तो पढ़ा है। As shown in the figure below, each 1/10 has 10 smaller part. हर एक 1/10 के बीच के 10 smaller parts हैं, आपको बनाने हैं 10 smaller parts, है ना। And there are 10 1/10 यानी 10 1/10 in a unit. Therefore there will be 100 smaller parts in a unit. इसीलिए इसमें कितने smaller parts है, 100। देखो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, मैंने अभी बताया ना, पहले 4 5 के बीच 10 पार्ट कर लिए। अब इन 10 पार्टों में बीच में 10 पार्ट, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 into 100 हो गए ना 100। और ये कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पार्ट्स हैं, तो ये भी क्या बन गया 1/100। Therefore the one part length will be 1/100 ऑफ यूनिट, यानी एक पार्ट के बीच कितनी है 1/100 यूनिट्स है, इन दो के बीच 1/100 यूनिट्स भी है ना। Returning to our question, what is the length of folded paper? We can see that it and at 4 सही 4/10 और 5/100। क्यों बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि 4 सही 4/10 तो पूरे पूरे भाग हो जाए, कितने था हमारे पास, यही था ना, 4 सही 8 सही कितना था, 8 सही 9/10, यही था ना, 8 सही 9/10। अब 8 का आधा करोगे तो 4, और 9 में से पहले ही 4 आ गया इधर, 4/10 तो हो जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा, यानी 5/10 100, फिर 5/100 के इक्वल पार्ट्स करेगा ये भैया। भाई बोले 4 यूनिट्स एंड 4 1/10 एंड 5 1/100। इसको how many 1/100 make 1/10? Can we also say that the length of 4 unit and 45 100? कितने मिलके बना सकते हैं, आपसे यही पूछा है। देखिए अब आपको इसमें से फिल करना है। चलिए आज के लिए यही ये करके फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ऐसे 1/10 है, 2/10, तो कितना हो गया बेटा 3/10, ये 4/10, ये 5/10। अब थोड़ा सा और जूम कर ले ताकि और अच्छे से समझ आए, है ना। अभी देखो इसके मिड वाला पार्ट है ऐसे 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्या हो गया 5 यानी कि 2 से 20 हो गया था, हाँ 1/100 20/100 30 40 50, 50 के बाद 55/100 कितना आएगा बेटा 55/100। यस दीदी, ये 6/10, ये 7/10, 8/10, 9/10, है ना। फिर इन्होंने 1 बना दी यानी कि 10/10, एज यू नो 1 होता है, फिर 1 सही 99/100, है ना। ये 2 हो गया, ये 3, सॉरी 2/10 आएगा ना यहाँ पे, तो ये 3/10 क्योंकि 2 और इसके बीच, और यहाँ पे 1 सही 3/10 कैसे लिख दिया इन्होंने, मैंने गलत कर दिया, सॉरी बेटा। ये है 1/10, ये है 2/10, ये आगे इधर हमारा ये 3/10, ये 4/10, ये 5/10, है ना। 5 के बाद ये कौन सा है 1 2 3 4 5, फिर से 5 है, यानी 55, वो क्या नाम है 150/100 आएगा, क्योंकि 1 के बाद आगे 1। फिर ये 6/10,
7/10, 7 के बाद 1 2 3 4 यानी 174 अपॉन में 100 है ना। सॉरी बेटा, फिर ये 8/10, 9/10 और सॉरी ये 1 सही 1/10 आएगा। 1 सही 2/10, 1 सही 3, 1 4, 1 5, 1 20 के संग ऐड ऑन करो आगे बेटा, क्योंकि 9/10 फिर ये हो जाएगा 1 सही 1 वो 10/10, जो 10 से 10 कट गया 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। फिर आएगा ये 202 अपॉन में 100, यही तो है यहाँ पे ये। फिर आ गया ये इधर 2 सही 1/10, 2 सही 2/10, 2 सही 3/10 और ये आ जाएगा इधर 2 सही 4/10। सॉरी हाँ 10 ही तो आ रहा है, इधर बीच वाला पार्ट था ये, है ना। इधर है ये 2 सही 3/10, सॉरी 5/10। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा बेटा, है ना। अब इसका आएगा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।